नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं नमक। ये 5 उपाय दूर करेंगे दरिद्रता, किस्मत देगी साथ। दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ खास विशेष उपायों के बारे में, जो आपको धन आर्थिक परेशानी से छुटकारा दिला सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन कौन सी चीज़ों की खरीदारी करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। ये सारी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो द्वारा देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जाएगा। ये दिवाली के 2 दिन पहले पड़ता है। धनतेरस पर सोना चांदी, गोमती चक्र, पीतल के बर्तन, धनिया, झाड़ू आदि खरीदना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, अपना आशीर्वाद सदैव बने रखती है। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस पर नमक भी खरीदना शुभ होता है? जी हाँ, धनतेरस पर आप नमक भी खरीद सकते हैं। जानते हैं धनतेरस के दिन शुभ नमक खरीदना कितना अच्छा है और नमक के कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, घर में धन दौलत की कमी नहीं होगी। धनतेरस पर क्यों खरीदते हैं नमक? आइए, धनतेरस के शुभ अवसर पर हर किसी को सोना चांदी बर्तन झाड़ू खरीदने के साथ नमक भी खरीदना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। नमक खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन खुशहाल बना रहता है। धनतेरस के दिन नमक का एक पैकेट जरूर खरीदें। नमक आप खुद के पैसों से खरीदें, किसी से उधार या कर्ज लिए हुए पैसों से नहीं। किसी से नमक मांग कर न लाए। लाए हुए नए नमक को ही खाना और इस दौरान इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस नमक को पानी में डालकर पोछा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, दुख दर्द दरिद्रता आदि समाप्त होती है। धनतेरस पर नमक के उपाय। जब आप धनतेरस पर एक नए नमक का पैकेट खरीदें तो उसी का इस्तेमाल घर के भोजन में करें। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। यदि कुछ दिनों से परिवार के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, घर में क्लेश बढ़ रहा हो, तो लाए हुए नए नमक से थोड़ा सा नमक पानी में डालकर इससे पूरे घर में पोछा लगाएं। घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे इस तरह की समस्याएं होने लगती है। नमक के पानी से पोछा लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर के कोने में एक छोटी शीशे की कटोरी में नमक डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इससे धन दौलत में कमी नहीं होती, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। नमक डालकर किसी कमरे के इस कटोरी को रख देने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। बच्चे को नमक वाले पानी से धनतेरस के दिन स्नान कराएं। इससे बच्चा बुरी नजर से बचा रहेगा, वह स्वस्थ भी रहेगा। बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो थोड़ा सा नमक हाथ में ले, इसे सिर पर 3 बार घुमाकर दुकान के बाहर फेंक दे। इससे बिजनेस फलेगा फूलेगा, तरक्की होगी, इनकम भी अच्छी होने लगेगी। धनतेरस में सोना चांदी नहीं बल्कि इन 5 वस्तुओं को घर लाने से मिलेगी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा, होगी खूब बरकत। धनतेरस और दिवाली को खरीदारी का विशेष महत्व है। इस दिन का इंतजार लोग पहले से ही करने लगते हैं और धनतेरस की शुभ घड़ी आते ही खरीदी में जुट जाते हैं, जिनमें सोना चांदी, अलग धातु के बर्तन, नए वाहन, कपड़े, जमीन सहित कई तरह की वस्तुएं खरीदते हैं और प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और धन कबीर की पूजा करते हैं। लेकिन कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनको धनतेरस को घर लाना या खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना गया है। आप कुछ खरीदे या नहीं, लेकिन हर व्यक्ति को धनतेरस को ये वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए जो बहुत ही धनवान कर देती है। मिट्टी और धातु की मूर्ति। मिट्टी की मूर्ति पंच तत्वों का प्रतीक होती है।
इसलिए मिट्टी की प्रतिमा का पूजन करने से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। मिट्टी की प्रतिमा के अलावा आप अष्ट धातु और सोने चांदी की प्रतिमा भी घर ला सकते हैं। झाड़ू अवश्य खरीदें। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए। ये साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है और जहाँ साफ सफाई यानी स्वच्छता होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थान होता है। इसलिए धनतेरस को झाड़ू खरीदना भी शुभ माना जाता है। पीतल धातु के बर्तन। धनतेरस में पीतल के बर्तन खरीदना चाहिए। ये अत्यंत शुभ होता है। पीतल धातु भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु है। पीतल का इस्तेमाल कई तरह से लाभप्रद होता है। साबुत गड़ी धनिया। साल भर माता लक्ष्मी और धन कुबेर की कृपा पाने के लिए धनिया अवश्य खरीदें और दोनों को चढ़ाएं। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। 5 कौड़ी। प्राचीन काल से कौड़ी के रुपये यानी धन के तौर पर देखते आ रहे हैं। यह धन का प्रतीक है, इसलिए धनतेरस को कौड़ी जरूर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। इससे धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार इन वस्तुओं के घर लाने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख शांति स्थापित होती है। साथ ही साथ भगवान विष्णु और भगवान कुबेर की कृपा भी प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका ये भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय 21 चावल के दाने लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन के स्थान पर रख दे। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। इसके साथ धनतेरस से भाई दूज पर्व तक 11 कौड़ियों को लाल वस्त्र में बांधकर भी सूक्त का पाठ करें। धनतेरस पर्व के दिन पूजा पाठ के दौरान गोमती चक्र का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 5 गोमती चक्र चंदन का तिलक लगाकर माता लक्ष्मी की वंदना करें और मंत्र का जाप करें। ज्योतिष शास्त्र में एक टोटका ये भी बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी गणेश और भगवान कुबेर की पूजा के बाद रात के समय आपको कुछ और अन्य उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती है। विभिन्न स्रोतों से धन के आगमन के लिए धनतेरस के काल संध्या 13 दीप अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि धनतेरस 13 अंक शुभ माना गया है। इसके साथ 13 कौड़ियों को आधी रात में घर के प्रत्येक कोने में रख दें। एक टोटका ये भी बताया गया है कि अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की चाहते हैं और मान सम्मान प्राप्त करने की चेष्टा रखते हैं तो धनतेरस के दिन उस पेड़ की टहनी तोड़कर घर ले आए जहां अक्सर चमगादड़ बैठे दिखाई देते हैं। इसके बाद इस टहनी को घर में ऐसी जगह रखें जहां से सभी कोनों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसके लिए घर का मुख्य कमरा उपयुक्त रहेगा। तो दर्शकों, ये थी कुछ विशेष उपाय जो धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन आप करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही हमने जाना कि धनतेरस के दौरान आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो नमक तो कम से कम खरीद ही ले, इसे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।